हेलो बच्चों। आज हम लोग न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 5.2 किसका सर? तो चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्सरसाइज देखेंगे 5.2 और क्वेश्चन कवर करेंगे 1 to 15। इसमें और भी क्वेश्चन है लेकिन अभी फिलहाल 1 से 15 देख लेंगे, ठीक है। किस बुक से देखेंगे? तो न्यू एडिशन के आर डी शर्मा के बुक से। क्लास 9 के लिए होगा और बेस्ट बुक होगा उसको 95 के लिए। जो पीछे किताब दिख रहा है उसी बुक से, या फिर हमारे हाथ में जो किताब दिख रहा है इसी बुक से कंप्लीट करेंगे ये पूरा का पूरा। अगर सोल्यूशन कंप्लीट देखना चाहते हैं तो भैया पिन कमेंट को एक बार जरूर चेक कर लेना, क्योंकि उसमें आपको एक मिलेगा प्लेलिस्ट और उस प्लेलिस्ट में इस पूरे बुक का सोल्यूशन मिल जाएगा। पूरा कंप्लीट करो। वीडियो कैसा लग रहा है, सेशन कैसा लग रहा है, मतलब आपको समझ कैसा आ रहा है, कमेंट करके आप हमें जरूर बताइए और हमें मोटिवेट कीजिए। मोटी से भेंट नहीं कराइएगा, मोटिवेट कीजिएगा ताकि और भी हम मेहनत करते रहें और इस तरीके का कंटेंट आप लोगों के लिए लाते रहें और आपका मैथ्स ईजी हो जाए, ईजी हो जाए। चलिए कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे, फॉर्मूला जो यूज होगा इस एक्सरसाइज में वो भी बताएंगे। ऊपर लिखा हुआ है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन 1 to 14, मतलब 1 से 14 तक जो क्वेश्चन है वो सबको फैक्टराइज करना है और यहां दो फॉर्मूला यूज होगा। पहला फॉर्मूला जो होगा वो होगा आपका ए क्यू प्लस बी क्यू। फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर को पहले माइनस ए बी को बाद में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ए प्लस बी ब्रैकेट में फिर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी भी लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा फॉर्मूला जो यूज होगा वो होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। थोड़ा ध्यान दोगे, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस ए बी है, यहाँ माइनस है तो प्लस ए बी है। गड़बड़ नहीं करना कि प्लस में प्लस लिख देना माइनस में माइनस लिख देना, तो गड़बड़ हो जाएगा। थोड़ा सा इस चीज का थोड़ा ध्यान दोगे, बाकी सब चलेगा। समझ में आया? यही दो फॉर्मूला लगाएंगे और 1 से 14 तक पूरा का पूरा सॉल्व कर देंगे हम लोग। पूरा का पूरा बन जाएगा। दो फॉर्मूला को जरूर लिख लेना, पूरा का पूरा ऐसे करके सारा चीज बता देंगे। फॉर्मूला के साथ बता रहे हैं हर चीज। इजी लग रहा है आप लोगों को तो बहुत अच्छी बात है। ये दो फॉर्मूला याद कर लो अच्छे से, बहुत यूज होगा। अगर इसको प्रूफ करने के लिए एग्जाम में आता है, जैसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, यही सेम क्वेश्चन है लेकिन वहाँ एक्स वाई करके दिया हुआ है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू और एक्स क्यू माइनस वाई क्यू वेरीफाई करके। तो अगर प्रूफ करना होगा ना तो करना क्या, बचपन में जो क्लास 7 में पढ़े होंगे, क्लास 8 में पढ़े होंगे, एल्जेब्रिक मल्टीप्लीकेशन। एक को उठाना तीनों से मल्टीप्लाई, एक को उठाना तीनों से मल्टीप्लाई करोगे, यहीं पहुंचोगे। इसमें वो यही सेम चीज, एक को उठाओगे तीनों से गुना, एक को उठाओगे तीनों से गुना, पहुंचोगे यहीं। ये एलएचएस हो जाएगा, ये आरएचएस होगा। आरएचएस को सॉल्व करोगे, एलएचएस की तरफ आराम से पहुंच जाओगे। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। फैक्टराइज करना है वाई क्यूब प्लस 125। क्यूब थोड़ा सा अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि क्यूब याद नहीं होगा तो भैया निकालने में समय लग जाएगा। जैसे यहाँ वाई क्यूब प्लस 125 दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, वाई क्यूब लिखेंगे और 125 को लिखेंगे 5 का क्यूब। साफ साफ बीच में प्लस दिख रहा है तो मुझे तो सोचना भी नहीं है कि प्लस होगा कि माइनस होगा। प्लस दिख रहा है तो प्लस वाला फॉर्मूला, माइनस दिखेगा तो माइनस वाला फॉर्मूला। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी, मतलब ए और बी को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5y अब प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, y प्लस 5 वाई स्क्वायर माइनस 5y अब प्लस 25। बस आंसर। यही दो दो तीन तीन लाइन में क्वेश्चंस बन के हो जाएगा तैयार। बस आंसर हो गया। इतना ही ईजी है, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। पूरा 1 से 14 तक यही फॉर्मूला लगेगा, तो मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, तो प्लीज इसको नोट कर लोगे अच्छे से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है 1 माइनस 27 ए क्यूब। 1 भैया 1 का क्यूब होता है, 27 3 का क्यूब होता है। ए था तो ए भी लिख के होल क्यूब डाल दोगे। डाल दिया सर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फॉर्मूला बताया ए माइनस बी ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस से प्लस हो जाता है यहां 1 इंटू 3a अब प्लस 3a का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 3a का स्क्वायर। इसको कैसे लिखोगे, तो 1 माइनस 3a, 1 का स्क्वायर 1 ही, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3a और ये 9a स्क्वायर। बस आंसर। कितना आसान है, मैथ्स ऐसे ही आसान होता है। ठीक है, मैथ्स इतना ही इजी होता है। क्वेश्चन नंबर 3, 8x क्यूब वाई क्यूब प्लस 27 ए क्यूब। आई दादा का दे दलस, 8 किसका क्यूब होता है, 2 का। इस सब पे तो क्यूब है ही, तो एक्स वाई लिख के होल क्यूब डाल दिया सर। 27 का जगह क्या लिख सकते हैं, 3a उसका क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्योंकि बीच में प्लस है तो प्लस का फॉर्मूला लगा देंगे, 2xy प्लस 3a ब्रैकेट में 2xy का स्क्वायर माइनस 2xy इंटू 3a प्लस 3a का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 3a का स्क्वायर। इसको कैसे लिखोगे, तो 2xy प्लस 3a, इसका स्क्वायर करोगे तो 4
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 4x² y², इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3 2 6 aXy, और ये करोगे तो भैया हो जाएगा 9a²। बस आंसर, बस इतना ही आंसर। कितना आसानी बन रहा है, कितना आसान बना था, बहुत आसान बा, जीवन आसान हो जाई। फिर याद देखो 64a³ माइनस b³, 64 की जगह क्या लिख सकते हैं, 4a³ और ये b³, a³ माइनस b³, क्योंकि बीच में माइनस है, ये हो जाएगा a माइनस बी, ब्रैकेट में a², माइनस है तो प्लस 4ab, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई कर लोगे a इंटू बी होता है, अब प्लस b², फिर ये हो जाएगा 4a माइनस बी जैसा था वैसा ही, 4 का स्क्वायर 16a² प्लस 4ab अब प्लस b²। कहोगे सर समझावत नहीं खल से लिखते जाते रहतू, तो बोका हवा का, लिखत नहीं, a³ माइनस b³ फॉर्मूला पर नहीं बैठावत नहीं, जो फॉर्मूला बताई है पीछे उसमें से बैठा दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला में बैठाते जाइए, आराम से आते जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। ये सब सस्ता एक्सरसाइज होता है, इजी एक्सरसाइज होता है। x³/216 माइनस 8y³ क्या करें, x³ तो है सर, 216 किसका क्यूब होता है, तो 6 का, ये a³ हो गया, और ये हो गया 2y का क्यूब, क्योंकि 8 2 का क्यूब होता है। बीच में माइनस दिख रहा है तो माइनस वाला फॉर्मूला लगाओगे, a माइनस बी, ब्रैकेट में a² प्लस ab अब प्लस b², ठीक है, प्लस b²। इसको कैसे लिखोगे, तो x/6 माइनस 2y, ये हो जाएगा x²/36 प्लस, यहाँ काट सकते हो सिंप्लीफाई करने के लिए, 2 से 3 6 को काटोगे तो 3 बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा xy/3 और ये हो जाएगा 4y², और सिंपल आंसर। ठीक है, इतना ही तो करना है, सिर्फ फॉर्मूला बैठाना है, आंसर आते जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अब आ गई ट्विस्ट सर, अब डायरेक्ट किसी का क्यूब नहीं है, 10 किसी का क्यूब नहीं है, x का पावर 4 है, y है, तो पहले क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। अगर क्यूब अब नहीं आ रहा है तो पहले कॉमन लेंगे, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, तो 10 कॉमन, x का पावर 4, यहाँ x का पावर 1, तो x कॉमन, क्योंकि 4 गो है उसके पास, एगो है, एगो कॉमन, y 1 है, इधर 4 है, तो y भी कॉमन, यहाँ बच जाएगा x³ और यहाँ बच जाएगा y³, x³ माइनस y³, 10xy क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद अब तो ये बहुत आसान हो गया, क्योंकि इधर कोई कोफिशिएंट है ही नहीं, सीधे फॉर्मूला लग जाएगा x³ माइनस y³ का, x माइनस वाई, ब्रैकेट में x² माइनस xy अब प्लस y², सॉरी माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, प्लस y², बस आंसर, इतना ही आसान, ये तो 2 लाइन में बन गई हो। क्वेश्चन नंबर 7, 54x का पावर 6y प्लस 2x³ y का पावर 4, तो यहाँ भी डायरेक्ट नहीं लग रहा है, तो पहले क्या करेंगे हम लोग, कॉमन लेंगे, तो 54 और 2 में 2 कॉमन हो जाएगा, x का पावर 6 है, x का पावर 3 है, तो x का पावर 3 कॉमन हो जाएगा, y और y का पावर 4 में y कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 27x का पावर 3 प्लस y का पावर 3, कॉमन को पहले मैंने बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, लेने के बाद ये 2x³ जैसा था वैसा ही, 27 3 का क्यूब होता है, और ये बेचारा y³ ही है, फॉर्मूला लगा दो a³ प्लस b³ का, a प्लस बी, ब्रैकेट में a² माइनस ab अब प्लस b², प्लस b², अच्छा से लिखोगे ठीक से सजा के, ये हो जाएगा 9x² माइनस 3xy अब प्लस y², बस आंसर। ठीक है, 2x³ ब्रैकेट में 3x प्लस y, फिर ब्रैकेट 9x² माइनस 3xy प्लस y², और ज़्यादा कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ देखो 32a³ प्लस 108b³, 108 किसी का क्यूब नहीं होता, 32 किसी का क्यूब नहीं होता, तो भैया कुछ ना कुछ तो कॉमन लेना पड़ेगा, क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 4 कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाएगा 8 चौक 32 a³, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 7 चौक 28 27b³, ठीक है, ऐसा लिख दिया। अब इसको क्यूब पे तोड़ देंगे कैसे, तो 4 का 4, ये हो जाएगा 2a का क्यूब और ये हो जाएगा 3b का क्यूब, अब a³ प्लस b³ फॉर्मूला लगा दो, a प्लस बी
ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये 4 2a प्लस 3b, ये 2 का स्क्वायर 4 ए स्क्वायर, 3 2 जा 6 ए बी प्लस 9 बी स्क्वायर। बस आंसर। ठीक है, सिंप्लीफाई कर दीजिए और कुछ भी नहीं करना है आपको। ठीक है, और कुछ भी नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन a माइनस टू बी का होल क्यूब है माइनस 512 बी क्यूब है। ठीक है, तो ये तो पहला जैसा था ब्रैकेट वैसा ही रहने देंगे। a माइनस टू बी का होल क्यूब, और ये किसका क्यूब होता है? 8 का, 8 बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये पूरा ए है, ये ध्यान दोगे, ये पूरा ए है और वो पूरा बी है, वो पूरा बी है। तो फॉर्मूला क्या होगा? ए माइनस बी, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी, 8 से मल्टीप्लाई, सॉरी 8 बी से मल्टीप्लाई अब प्लस 8 बी का स्क्वायर। ध्यान से, ए माइनस बी लिखा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा ए माइनस 2b माइनस 8b माइनस 10b, इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab, तो 2 2 जा 4 ए बी, 4ab, इसको 8b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8ab माइनस 8 2 जा 16 बी स्क्वायर, 8 2 जा 16 बी स्क्वायर अब प्लस 8 का स्क्वायर 64 बी स्क्वायर। ध्यान से देखना, सिर्फ सिंप्लीफाई करना और कुछ भी नहीं। यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस था तो प्लस कर दिया। ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तुमने लगा लोगे आप। फिर 8b को इससे मल्टीप्लाई, 8b को ए से मल्टीप्लाई, वो लिखा, और 8b का स्क्वायर 64 बी स्क्वायर हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये लास्ट स्टेप है फाइनल आंसर का। ए माइनस 10b, ए स्क्वायर और तो कहीं ए स्क्वायर दिख नहीं रहा तो ए स्क्वायर रहेगा, प्लस 4b स्क्वायर प्लस 64 बी स्क्वायर। यहाँ देखो, यहाँ बी स्क्वायर है, यहाँ बी स्क्वायर है, यहाँ बी स्क्वायर है, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 68 हो जाएगा, और 68 से 16 को अगर माइनस करेंगे, 68 से अगर 16 को माइनस करेंगे तो भैया 52 बच जाएगा। तो 52 बी स्क्वायर, 52 बी स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 8ab, ये घटाएंगे तो प्लस 4ab, और यही आंसर। हार्ड था क्या? नहीं सर, ये थोड़ा ब्रैकेट में था इस कारण थोड़ा बड़ा बना, लेकिन हार्ड तो नहीं था यार। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ देखो 8 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस एक्स का पावर 5, एक्स का पावर 5 किसी का क्यूब नहीं हो सकता है, और एक्स स्क्वायर वाई क्यूब तो होगा, एक्स स्क्वायर किसी का क्यूब नहीं हो सकता है। लेकिन अगर ये दोनों कॉमन ले लिया जाए एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है और इसमें भी एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, तब हमारा अंदर बचेगा 8 वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब। अब फॉर्मूला लगाओगे, लगेगा। अब फॉर्मूला पे टूट जाएगा, कैसे सर? ये एक्स स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं? तो 2y का क्यूब, और ये तो एक्स क्यूब है ही, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके 2y इंटू एक्स अब प्लस एक्स स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो बस, और कुछ भी नहीं। आंसर आके तैयार हो गया है, ये 2xy प्लस एक्स स्क्वायर, बस आंसर। ठीक है, हो गया, और कुछ करना ही नहीं था यार, कुछ नहीं करना था। क्वेश्चन 11, यहाँ देखोगे तो 1029 माइनस 3x क्यूब, 1029 किसी का क्यूब नहीं होता है, और वहाँ 3 है ऑड, तो दोनों में 3 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि इसमें और इसमें 3 हो जाएगा, 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ आ जाएगा 343। ठीक है, 343 माइनस एक्स क्यूब, ये 3 का 3, 343 किसका क्यूब होता है? तो 7 का, और यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे 7 माइनस एक्स, 7 का स्क्वायर माइनस से प्लस 7x अब प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 7 माइनस एक्स, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 7x प्लस एक्स स्क्वायर।
और कुछ भी नहीं। हो गया सर, समझाया नहीं? अरे भैया अभी हो समझाई हो हम तरह के, एकदम बोका हवा का। क्वेश्चन नंबर 12, एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस वन। एक्स क्यूब वाई क्यूब, भैया कॉमन तो कुछ है नहीं, लेकिन इस दोनों को हम लोग ऐसे जरूर लिख सकते हैं, एक्स वाई लिख के क्यूब डाल दिए, प्लस वन का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर, चलो दोनों पे स्क्वायर डाल देता है, एक ही लाइन में हो जाएगा फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस, नहीं माइनस, क्योंकि माइनस का है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा, एक्स वाई इंटू वन, तो एक्स वाई रहेगा और प्लस वन का स्क्वायर वन ही रहेगा, बस यही आंसर। सही समझे क्या किया? दोनों को प्लस कर लिया, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो फॉर्मूला लगा दिया, एक ही बार में हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, एक्स का पावर 4 वाई का पावर 4 माइनस एक्स वाई तो किसी का क्यूब होता नहीं है, और एक्स का पावर 4 वाई का पावर 4 भी किसी का क्यूब नहीं होता है, लेकिन यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है, तो एक्स कॉमन, यहाँ भी वाई है यहाँ भी वाई है, तो वाई कॉमन, एक एक बाहर गया है, चार चार था, तो भैया तीन तीन बच जाएगा, और यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो वन, कॉमन लिए और कुछ ना बचे तो कितना बचा? वन। अब ये क्या होगा? एक्स क्यूब, सॉरी, एक्स वाई का होल क्यूब, और ये वन का क्यूब, फॉर्मूला लगा दोगे, ए माइनस बी, क्योंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही आंसर। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, स्क्वायर नहीं किया, मतलब हो गया यार, समझ गया समझ गया। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और कुछ भी नहीं। तो 13 भी हो गया। लास्ट क्वेश्चन इस हेडिंग का, अभी इस एक्सरसाइज में बहुत क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन है। ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू, फिर ब्रैकेट में है ए प्लस बी। ठीक है, क्या यहाँ से यहाँ तक का मैंने फॉर्मूला बताया कि नहीं बताया? ए क्यू प्लस बी क्यू, क्या आप ऐसा लिखोगे कि नहीं लिखोगे? ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये जो लिखा हुआ है उसको ब्रैकेट में डाल दिया जाए, वन बाहर लेके, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो वन कॉमन है एक तरीके से। यहाँ भी ए प्लस बी है यहाँ भी ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी कॉमन, यहाँ बचेगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और वहाँ कुछ नहीं बचा तो वन, और यही आंसर। ध्यान से, इसका पहले फॉर्मूला लगाया, वहाँ ए प्लस बी था, यहाँ भी ए प्लस बी, इसमें भी ए प्लस बी कॉमन हो गया, यहाँ क्या बचा? ये पूरा टर्म, और यहाँ कुछ नहीं बचा तो वो वन, बस खत्म। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15, सिंप्लीफाई करना है, इसमें दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, और देख के बहुत डर लग रहा है, जैसे बाप रे बाप इतना बड़ा मल्टीप्लाई प्लस कैसे करे सर, लेकिन वन आसानी से जाएगा, देखो कैसे वन बहुत आसानी से जाएगा। आपको ये देखना है कि 173 173 173 कितनी बार है, तो भैया तीन बार, तो होल क्यूब कर दिया, बीच में प्लस है तो प्लस किया, 127 127 127 कितनी बार है, तो तीन बार, तो होल क्यूब कर दिया, नीचे वाला जस का तस, या फिर ऐसे कर सकते हो, 173 दो बार है तो 173 का स्क्वायर माइनस 173 इंटू 127, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करके हम तो नहीं करने वाले हैं भैया, और प्लस 127 इंटू 127 का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर क्यूब क्यूब लगा दिया। अब ये ऊपर वाला हो गया ए क्यूब, और ये हो गया बी क्यूब, बीच में है प्लस का साइन, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हमने बताया था, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, और नीचे वाला जस का तस, 173 का स्क्वायर माइनस 173 इंटू 127 प्लस 127 का स्क्वायर। अब तनी ध्यान से अगर मिलाओगे तो 173 का स्क्वायर 173 का स्क्वायर, ठीक है, हाँ ऐसे रहो ना, और 173 इंटू 127 173 इंटू 127 127 का स्क्वायर, मतलब ये पूरा और ये पूरा कट जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे सेम है, सिर्फ इस दोनों को प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 300, और शून्य से लिख दोगे तो यही आंसर। बस इतना ही सिंपल था, देखने में कितना बड़ा लग रहा था, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। यहाँ पे देखोगे तो वहीं 155 155 155 तीन बार है, तो भैया तीन बार लिख दिए, और ये भी तीन बार है 55, तो 55 का क्यूब, नीचे में 155 का स्क्वायर प्लस 155 इंटू 55 अब प्लस 55 का स्क्वायर। ठीक है,
प्लस 55 का स्क्वायर, क्योंकि 2 बार है तो स्क्वायर कर दिया, इसको तो ऐसे रखा। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, वहाँ प्लस लगाए थे, यहाँ माइनस का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ए माइनस बी और 100 आंसर आ जाएगा। मुझे बना के दिखाना था इस कारण, नहीं तो हम तो देखते ही बता देंगे कितना आंसर होगा, आप भी बता दोगे, ठीक है, क्योंकि बाकी तो कट जाना है। 155 का स्क्वायर प्लस 155 इंटू 55 प्लस 55 का स्क्वायर, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई नीचे वाला जैसा लिखा हुआ था वैसा ही, 155 का स्क्वायर प्लस 155 इंटू 55 प्लस 55 का स्क्वायर। ये टर्म और ये टर्म मिला के देखो सेम है, 155 का स्क्वायर 155 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर 155 इंटू 55, दोनों सेम है। इस दोनों को माइनस करेंगे तो भैया बचेगा 100, और यही आंसर, यही आंसर। और ये अभी के लिए फिलहाल ये वीडियो तो हो गया यहाँ ख़त्म। ओ सॉरी, अभी एक और है जी, अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी एक और है, अभी इतना ही नहीं, अभी आगे और देखिए, वो वाली टाइप में है, अभी और है, कोई बात नहीं, एक और देख लेते हैं। ये भी तो 1.2 1.2 1.2 3 बार है, तो 1.2 का क्यूब माइनस 0.2 का क्यूब होल डिवाइडेड बाई 1.2 का स्क्वायर प्लस 1.2 इंटू 0.2 प्लस 0.2 का स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे वाला जैसा था वैसा ही, नीचे वाला जैसा था वैसा ही, 1.2 का स्क्वायर प्लस 1.2 इंटू 0.2 प्लस 0.2 का स्क्वायर। ऊपर का अगर मिलाओगे ये वाला पूरा लाइन और नीचे वाला पूरा लाइन तो सेम है, ये दोनों ही कट जाते हैं पूरा का पूरा, और इसलिए इसको माइनस करोगे तो 1 बचेगा, क्योंकि 1.2 माइनस 0.2 सिर्फ 1, और आंसर अब तो हो गया होगा ख़त्म। ठीक है, तो थैंक यू फॉर देखेंग सीखिंग पढ़िंग, और जो भी कर रहे हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करो अभी पूरा का पूरा, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो पाप लगेगा। सीख के अगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो ना तो पाप लगेगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों के बीच में शेयर करो, और गर्व से लिखो कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत, ठीक है। और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, बातें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आजकल तो कम्युनिटी पे भी आ गया है, उस पर भी आप डायरेक्ट पोस्ट कर करके पूछ सकते हो आप हमसे, ठीक है। तो गर्व से लिखो कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत, तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो।